ऐसा आत्मा ज्ञान का समुद्र है। कौन है ये? भद्रबाहु की स्तुति है, और भद्रबाहु की स्तुति में अपनी महिमा करो तो भद्रबाहु की स्तुति होए, और अपनी महिमा ना करो और तुम द्वादशांग की महिमा करके भद्रबाहु की महिमा करो तो भद्रबाहु कहते हैं कि हमारी स्तुति नहीं है ये, क्योंकि तुमने तो जयति शब्द बोला है स्तुति में। तो जयति तो तब रहेगा कि जो तुम इसकी महिमा करके अपनी परिणति में भावशुद्ध ज्ञान प्रकट करो तो जयति, नहीं तो विच्छति। जयति समझे, जयवंत वर्ते सदा काल ऐसा ही रहे। अब कैसे रहेगा ऐसा? जब तुम अपने स्वरूप का, बहुत लोग चिंतित हैं, पूरे हिंदुस्तान चिंतित है, अभी इन्हें घटनाएं घट रही हैं ना इस प्रकार की, पूरा हिंदुस्तान चिंतित है, क्या होगा क्या होगा कैसे होगा। हम ये कह रहे हैं कि तुम इधर क्यों नहीं देख रहे, तुम अपने स्वरूप का निर्णय करो, स्वरूप की प्राप्ति करो। ये गुरुदेव श्री के द्वारा प्रदत्त तत्व, आचार्य भगवंतों की परंपरा में आया मूल जैन तत्व ज्ञान सदा काल प्रवर्तमान रहेगा। कोई मंदिर कहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, ये रहना चाहिए। अपने स्वरूप की प्रतीति करो, और आपके संगी साथी संगत वाले भी प्रतीति करें, तो ये ज्ञान जयति जयवंत वर्तेगा। मूल तत्व ज्ञान महावीर भगवान, ऐसे तो अनादि सनातन परंपरा है, लेकिन अभी भगवान महावीर का शासन कहलाता है। शासन माने एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, शास नाम होता है भाषा, और शासन माने भाषा में आया हुआ भाव। हाँ, तो ये कैसे चलेगा, कैसे नाम चला जाएगा? ये कुछ नहीं जाएगा। आप इस तत्व ज्ञान को समझकर अपने निज तत्व का आलम्बन लो, ये वर्षों वर्ष चलेगा। क्या चिंता की बात है? सातों तत्व जिंदाबाद रहते हैं अनादि अनंत। जिनकी परिणति में सिर्फ आश्रव बंध है, उनकी परिणति आश्रव बंध की रहेगी। जिनकी परिणति में आश्रव बंध संवर निर्जरा है, उनके ये चारों तत्व प्रवर्तमान रहेंगे, और जिनके मोक्ष होना है उनका मोक्ष होएगा। चिंता की क्या बात है? दुनिया की चिंता करने से अच्छा है इस चैतन्य तत्व का चिंतन करके इसका निर्णय करो और इसका आलम्बन लो। क्या है, क्यों घबराना? पहले भी बहुत हुए, कल की राजा सब हुआ। अरे विच्छति हुई इसी 24 तीर्थंकरों की इस परंपरा में, लेकिन ये तत्व कहीं चला गया क्या? यदि चला जाता तो फिर अगले तीर्थंकर कहां से आए? बोलो, घबराने की बात नहीं है। मूल तत्व ज्ञान से दूर होगे तो जरूर चला जाएगा, और मूल तत्व ज्ञान के साथ रहोगे और अपने तत्व को पहचानोगे तो कहां जाएगा? घबराने की बात ही नहीं, कुछ भी नहीं है। बजाय इसका आलम्बन, इसके प्रति रुचि, गौरव, गरिमा, महिमा करने के तुम इधर उधर परेशान होते हो। इसमें अपना उपयोग वास्तव में खराब करते हो, कोई फायदा नहीं है उससे। क्या क्या कर लोगे? अच्छा, हम कहते हैं कि निहाल भाई ने शिष्य का धर्म निभाया कि नहीं निभाया? निहाल भाई सौगानी, बहन श्री, और भी होंगे अनेक, अपने को नहीं पता है ना। कहने को तो बाबूजी का भी है, लालचंद भाई का भी है, शशि भाई का भी है। वो क्या है क्या नहीं अपन उस मामले में नहीं उलझते, लेकिन उनने शिष्य बन के दिखाया ना, तो हम शिष्य बनो ना तुम, फिर क्या चिंता है? ये मुझे इस पर से विचार आया कि भद्रबाहु तो चले गए अंतिम सुत के लिए,
लेकिन उनके जाने के उपरांत भी कुंद आचार्य तो उनसे मिले ही नहीं, और उसके बाद भी यह विशुद्ध तत्व ज्ञान मिला। और कुंद आचार्य के 1000 वर्ष बाद अमृतचंद्र आचार्य हुए, उन्होंने उसका टीका आदि करके फिर विस्तार किया। पद्मप्रभ मलधारी देव ने किया, जयसेन स्वामी ने किया। तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और चलेगा। जब इतने वर्षों चला है, आगे भी चलेगा। पर चलेगा काय से? यदि समझो अमृतचंद्र आचार्य या जयसेन स्वामी, या अब नाम तो वही है ना अपने सामने, अथवा जयचंद जी छावड़ा, या कि टोडरमल जी, पांडे राजमल जी, अथवा कि अपने बनारसी दास जी, गुरुदेव श्री, श्रीमद, ये इन्होंने यदि आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया होता तो ये चलता क्या? उन्होंने अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर स्वरूप संचेतन किया, स्वरूप की प्रतीति की, स्वयं मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन किया, तो चला ना। चाहे उन्होंने मुनि के रूप में चलाया, कुंद देव, अमृतचंद्र आचार्य, जयसेन स्वामी आदि, और इन्होंने गृहस्थ के रूप में, ज्ञानी गृहस्थ के रूप में चला, लेकिन चला तो तभी ना, वही मार्ग और उसी मार्ग में प्रवर्तन करके चला। तो उस मार्ग में प्रवर्तन करोगे तो चलेगा। मार्ग में प्रवर्तन नहीं करोगे, सिर्फ नाम चलाना चाहोगे तो नहीं चलेगा। कब तक नाम चलाओगे?